Hello, I'm Barkha and welcome to the show World of Bollywood. Here we'll fill you in all the inside happenings of B-Town. Who signed which film, who ditched whom, hookups, breakups, link-ups. Everything presented to you in this half hour. But before that, let's check out what's making headlines today. 1980s की रेखा स्टारर खूबसूरत से एडेप्टेड सोनम और फवाद स्टारर 2014 की फिल्म खूबसूरत के फर्स्ट लुक लॉन्च की सारी हाइलाइट्स दिखाएंगे न्यूज नाउ में। एक आर्ट एग्जीबिशन पर आई सोनाक्षी सिन्हा ने कैसे एक बार फिर दिखाई अपनी स्केचिंग स्किल्स। फोकस करेंगे इन फोकस में। मीडिया फोटोग्राफर्स द्वारा बॉयकॉट किए जाने की कंट्रोवर्सी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सवालों को कैसे हैंडल किया सलमान खान ने, पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे इट्स कंट्रोवर्शियल में। और न्यूज रश सेगमेंट में दिखाएंगे अमिताभ बच्चन और पूनम ढिल्लों के लेटेस्ट मीडिया इवेंट्स की कुछ हाइलाइट्स। राजाओं के राजा, संबलगढ़ के युवराज विक्रम सिंह राठौड़ पधार रहे हैं। ग्रैंड इंट्रोडक्शन हुआ सोनम और फवाद स्टारर फिल्म खूबसूरत के फर्स्ट लुक लॉन्च पर, जहां सोनम ने फ्लॉन्ट किया अपना चर्पी साइड। और साथ ही अपना यूनिक स्टाइल स्टेटमेंट। एक इयररिंग मेरे को दूसरा वाला मिल रहा नहीं था। I swear, I couldn't come with दीपानी इयररिंग, तो मैंने दूसरी पैर की दूसरी इयररिंग पहनी। तो वहीं बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे पाकिस्तानी एक्टर फवाद ने दिखाई अपनी सिंगिंग स्किल्स। I have seen Zindagi Gulzar Hai recently, which concluded on Zindagi, and the serial was fantastic. You were fantastic in that. I appreciate it. बहुत शुक्रिया। I have one request for you. If you're comfortable, and if you don't mind, please sing that the title song of the serial, because everybody wants to hear, because you have been a singer, so everybody wants to hear. I've been a very terrible singer. I'll tell you what, I've just made noise all my life. So ये लोगों की मेहरबानी और आपकी मेहरबानी है कि आप मेरे antics बर्दाश्त कर लेते हैं। But what song are you referring to from? The title song of the Zindagi Gulzar Hai. मुझे तो खुदा की कसम lyrics भी नहीं याद उसके। किसी गाना गा दीजिए please. Any song then, if you're comfortable, any song, not just the title song. हमने बहुत ट्राई किया। में पत्थर फंस गए मेरे, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ। Ali's gonna hate me for this. जिंदगी गुलजार है ये इश्क का। I don't know what the lyric was after that. Huh? I'm sorry. ये इश्क का दरबार है। इन एक्टर्स के अलावा फिल्म के दो प्रोड्यूसर्स सोनम की सिस्टर रिया कपूर और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी मौजूद थे, अलॉन्ग विद डायरेक्टर शशांक घोष। लेकिन इन सब की मौजूदगी में सोनम एज यूजुअल सबसे ज्यादा खुश और एक्साइटेड नजर आईं। आप ट्रेलर में बहुत शरारती, चुलबुली, नटखट सी लग रही हैं। हाँ जी। तो सेट पे भी इतनी मस्ती की। Oh God, शशांक से I'd like to tell him something. नहीं, you know क्या हो गया था? प्रॉब्लम ये है बिकॉज शशांक एंड रिया एंड द राइटर्स न्यू मी सो वेल। उन्होंने ये कैरेक्टर बहुत, आई थिंक हर फिल्म में सब पूछते हैं कि इज दिस कैरेक्टर लॉट लाइक यू, इज दिस कैरेक्टर लॉट लाइक यू। दे वेरी shamelessly taken every part of my personality and exposed me completely in this film. If any character has ever been close to who I am as a person, it's Mrinalini, Millie, Dr. Millie, and it's embarrassing and it's amazing and it was a very annoying thing on set. I was like, ये तो मेरे लाइफ में हुआ था, ये सीन कैसे आ गया इस फिल्म में? So Riya was like, yeah, I'm sorry. Shashank was like, oh, I didn't think of it that way. I was like, such a liar. आपने घर पे कभी कोई रूल ब्रेक किया है? घर का कोई रूल? हाँ, बहुत सारे रूल्स। अच्छा, हमें बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकती हूँ। जी, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ शशांक और रिया की है। मैंने तो सिर्फ एक्टिंग की है। जबकि उनके बिल्कुल अपोजिट फवाद अपनी काम और कंपोज्ड बॉडी लैंग्वेज के चलते थोड़े बेचारे से लग रहे थे। विक्रम को भी परेशान किया सेट। हाँ, अगर विक्रम कुछ बोलना चाहे, टॉर्चर किया है। टॉर्चर विक्रम सही कह रही है वो। फवाद टॉर्चर खान। नहीं, not at all. I think
रोल की हद तक आई थिंक जिस तरह रोल निभाया है उसके अंदर आई थिंक उन्होंने बहुत टॉर्चर किया. That was a part of her job and she really played it very aptly to the letter. But as a co-star, she's a very accommodating person, very warm and very welcoming and extremely supportive. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी. यही नहीं, फवाद तो यहाँ सोनम के पास बैठने और उनके साथ पोज करने से भी बचते नजर आए. फवाद को कंफर्टेबल फील कराने के लिए सोनम तो यहाँ उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देने से भी बाज नहीं आ रही थी. Like 5 aunties who want to have lunches with him. I don't know how to get out of it. 5 million. Yeah, we have to have like different lunch things. They're like, "Arey, please फवाद से मिलवा दो lunch के लिए." But we are all the girls in India are very happy that he's here. And this, we guess, was making Fawad even more uncomfortable. My friends are very big fan of you from your serial Zindagi Guzare till now. बहुत बहुत शुक्रिया. I told you all the girls find you very hot, yeah. बहुत मेहरबानी. Thank you. और शायद अपने को-एक्टर की इस awkwardness के चलते सोनम was seen getting cozy to her sister instead. चलिए जैसे तैसे पूरा हुआ 1980s की रेखा और राकेश रोशन स्टारर खूबसूरत से इंस्पायर्ड 2014 की इस खूबसूरत का फर्स्ट लुक लॉन्च. Here's wishing them all good luck for the film. सुरुचि महतपुरकर को रेजिंग मुंबई. और लीजिए, देखते ही देखते सोनाक्षी ने एक एंजल का स्केच तैयार कर दिया. हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो, ओहो ऑर्डर जनहित में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो, हेलो हेलो अब तो हाँ अपनी बारी रहे. वेल, सोनाक्षी आई तो थी एक आर्ट एग्जीबिशन को ग्रेस करने के लिए, लेकिन सोना ने यहाँ अपना आर्टिस्टिक साइड दिखाने में देर नहीं की. वैसे आपको बता दे कि सोना इससे पहले भी एक आर्ट एग्जीबिशन में अपनी स्केचिंग स्किल्स शो ऑफ करती देखी जा चुकी हैं. और इस बार भी सोनाक्षी ने यहाँ सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं दिया. मैं पेंट तो नहीं करती हूँ बट मैं स्केच कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, और आगे जाकर मैं ज़रूर पेंटिंग करना चाहूँगी. आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में मल्टी फैसेटेड होना, बहुत अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना. एक्टिंग तो मेरा पेशा है. एज अ हॉबी आई वुड लाइक टू डेवलप स्केचिंग, पेंटिंग. इंटरेस्टिंगली सोनाक्षी की एंजल के अलावा इस स्टार टैटू ने भी यहाँ सबका अटेंशन ग्रैब किया. स्टार भी देख रहे हैं, ये क्या पेंटिंग किया हुआ है या पेंटिंग तो निकल जाएगा, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस ब्लैक ड्रेस में सोनाक्षी पहले से काफी स्लिम नजर आ रही थी, जिसकी वजह ये ब्लैक ड्रेस थी या फिर सोना के वर्कआउट सेशंस, ये तो वो ही बेहतर जाने. खैर, जाते जाते सोनाक्षी ने अर्जुन कपूर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म तेवर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की. अभी मुझे तेवर के शूट के लिए ही भागना है, तो आप जल्दी अगर मुझे यहाँ से, मैं दिल्ली जा रही हूँ, सीधा यहाँ से एयरपोर्ट जाके मैं दिल्ली जा रही हूँ. सो कुछ ऐसा रहा ये आर्ट एग्जीबिशन, जहाँ पेंटिंग्स को अप्रिशिएट करने आई सोनाक्षी ने अपने चार्म से सबका दिल जीत लिया. थैंक यू.
मौली सिंह खंडेलवाल, जिंग, मुंबई। सूनापन नहीं लग रहा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं सर, शांति अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। फोटोग्राफर्स के द्वारा बैन किए जाने के मामले पर बोले सलमान। मुझे ये बात अच्छी लगती है कि ये जो स्टैंड लिया है, अच्छा हो बुरा हो, फायदा हो नुकसान हो, एक स्टैंड लिया है और मैं तो चाहता हूं कि ये स्टैंड कंटिन्यू रखे, ये इतना कंटिन्यू रखे कि मुझे वो अपने घुटनों पे लेके आए, मुझसे माफ़ी मंगवाए और बोले कि मैं बोलूँ उनसे कि यार ये मेरा प्लीज़ करियर बर्बाद मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ, यार मेरे साथ जुल्म मत करो, मुझसे गलती होगी, मुझसे माफ़ी मंगवाए। दिस इज़ what I want them to do। अपनी तस्वीरें खिंचवाने के लिए ड्रामेबाजी पर भी उतर आए सलमान। जब आप तस्वीर नहीं खींचोगे, यूनिटी होगी, तो मैं आपको इनके सामने ऐसे दिखाई दूंगा। यूनिटी नहीं है, खींच ली तस्वीर, फिर मैं बिना शर्ट के आ जाऊंगा, फिर रेड कार्पेट के ऊपर मैं यूं करते हुए मिलूंगा। ये सब इंटरेस्टिंग तस्वीरें नहीं छपेंगी, इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस है। और आखिर में अपनी सफाई में ये क्लैरिफिकेशन भी दिया सलमान खान ने। मेरा तो इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। आई एम द विनिंग पार्टी इन दिस। हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। पिछले इवेंट पर मीडिया फोटोग्राफर्स के साथ बदसलूकी के मामले में फोटोग्राफर्स द्वारा बैन किए जाने की बात पर ये सब सलमान ने कहा अपनी सून टू रिलीज फिल्म किक के गेम लॉन्च इवेंट पर। और जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से। जाने क्या होना है, जाने क्या होना है, तेरी जवानी तो जादू है। बैन देखो, बैन तो आप कर नहीं सकते, ये आपकी मर्जी है कि आप तस्वीर मत खींचो। हमको पता है कि दिस इज योर जॉब। तो हम आते हैं, हम लुक लेफ्ट लुक राइट, दाएं बाएं हर जगह हंसी मजाक करके निकल जाते हैं। वो मेरे भी बॉडीगार्ड नहीं थे, वो रॉयल्टी के बाउंसर्स थे। कभी रॉयल्टी में बिना सलमान के घुस के ये प्रॉब्लम करके दिखा दो भाई, मेरा तो इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। आई एम द विनिंग पार्टी इन दिस। हमारा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। वैसे तो सलमान इस इवेंट पर आते ही कुछ ज्यादा ही चिल्ड आउट नजर आ रहे थे और गेम लॉन्च के दौरान भी काफी स्टाइलिश अंदाज में फ्लॉन्ट कर रहे थे अपनी बॉडी लैंग्वेज। फोटोग्राफर्स के साथ ये लोग भी लिस्ट में आने वाले हैं। और आखिरकार मीडिया इंटरैक्शन के दौरान अपनी ये स्ट्रैटेजी रिवील भी कर ही दी सलमान ने। जब आप तस्वीर नहीं खींचोगे, यूनिटी होगी, तो मैं आपको इनके सामने ऐसे दिखाई दूंगा। देखा, यूनिटी नहीं है, खींच ली तस्वीर, फिर मैं बिना शर्ट के आ जाऊंगा, फिर रेड कार्पेट के ऊपर मैं यूं करते हुए मिलूंगा। ये सब इंटरेस्टिंग तस्वीरें नहीं छपेंगी, इसमें हमारा बहुत बड़ा लॉस है। जाहिर है सलमान बखूबी जानते हैं कि उनके फैंस को उनकी कौन सी अदाएं और अंदाज पसंद आता है। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि उन्हें फैंस तक पहुंचाने का जरिया बनने वाले मीडिया फोटोग्राफर्स के साथ भी सलमान का पैचअप जल्द हो जाए। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंग, मुंबई। Ladies, and I'm sure that there aren't too many of them here tonight, but give your fancy clutches a rest because this is the only accessory you'll need to make heads turn. अमिताभ बच्चन का ये अवतार दिखा एक नए स्मार्टफोन के लॉन्च पर। We must say, बिग बी ने इस एंडोर्समेंट इवेंट को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। तभी तो इवेंट की शुरुआत से लेकर एंड तक वो सिर्फ इस फोन को ही प्रमोट करते दिखे। The picture quality is so true that it looks like you're right there. It's amazing, isn't it?
So, what do you say, sir? Lock किया जाए? Well, here's wishing him good luck for this one. उम्मीद करते हैं कि उनकी मेहनत रंग लाए और लोगों को भी ये फोन पसंद आए. And that's it. Simple and quite remarkable. पूनम ढिल्लन लेकर आ रही हैं इंटरनेशनल इंडियन अचीवर्स अवार्ड्स 2014. Something I wanted to do for many years because I believed in it. Yes, you heard it right. और इस यूनिक इनिशिएटिव के बारे में पूनम ने हमारे साथ दिल खोल कर डिटेल्स शेयर की. पूनम ढिल्लन कौन होती है डिसाइड करने वाली कि टॉप डॉक्टर कौन है या टॉप साइंटिस्ट कौन है या टॉप एकेडमिक्स में कौन है. We had top people to decide that. I thought कि ये काम मुश्किल ज़रूर है बट एक ऐसा काम है जो किसी ने पहले नहीं किया है और करना चाहिए बिकॉज यू नो आई जेन्युइनली हम बहुत ट्रैवल करते हैं हर जगह मैं जाती हूँ वापस आने का मुझे लगता है वाओ इंडियंस आर डूइंग सो वेल. वेल ओवरसीज इंडियन अचीवर्स को ऑनर करने का ये इनिशिएटिव तो वाकई इंटरेस्टिंग है. मुझे बहुत विश्वास है कि जब आप अच्छी नियत अच्छे दिल से कुछ करना चाहें तो सब सही तरीके से अच्छा हो जाता है और सब देखें इस प्रोग्राम को और अप्रिशिएट करें वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. सो हियर्स होपिंग 27 जुलाई को हो रहा ये अवार्ड शो लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी करे. So that is all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.